नरक रूप चतुर्दशी एवं काली चौदस शंका समाधान। दो विभिन्न मान्यताओं के अनुसार चंद्रोदय अथवा अरुणोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस वर्ष बुधवार 30 अक्टूबर के दिन चंद्रोदय एवं पूर्व अरुणोदय व्यापिनी चंद्रोदय के समय चतुर्दशी होने के कारण 30 अक्टूबर के दिन यह पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर दिन 01:15 से अक्टूबर 1931 के दिन 03:51 तक रहेगी। काली पूजन तथा अन्य तांत्रिक साधना रात्रिकाल में होने के कारण इस वर्ष काली चौदस 30 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात 14 दीपक प्रज्वलित करने के कार्य भी 30 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। काली चौदस की रात्रि में कोई भी मंत्र जप करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आँखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती तथा आँखों का तेज बढ़ता है। नरक रूप चतुर्दशी ज्योतिषीय ग्रंथों के मतानुसार चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान, तिल का तेल का उपटन लगाकर अपामार्ग का प्रोक्षण कर स्नान करने की पौराणिक परंपरा के कारण उदयकालीन चतुर्दशी तिथि में रूप चतुर्दशी का पर्व मनाना ही सर्वमान्य है। इस वर्ष उदयकालीन चतुर्दशी तिथि गुरुवक्र के दिन 31 अक्टूबर को पड़ रही है। अतः नरक रूप चतुर्दशी के अभ्यंग स्नान आदि कार्य 31 अक्टूबर की प्रातः सूर्योदय से पहले करना ही श्रेष्ठ रहेगा। नरक रूप चतुर्दशी पूजा संबंधित विस्तृत वर्णन अगले लेख के माध्यम से किया जाएगा। दीपावली कब मनाएं? शंका समाधान। प्रदोष व्यापिनी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भविष्य पुराण का कथन है कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा यथाक्रमम् दीपवृक्षास्तथा कार्याः शक्त्यादेव गृहेषु च। विक्रम संवत 2081 में कार्तिक कृष्ण पक्ष में 31 अक्टूबर 2024 को चतुर्दशी अपराह्न 3:53 तक है और इस दिन सूर्यास्त सायं 5:40 पर हुआ, जबकि 01 नवंबर 2024 को अमावस्या सायं 6:17 तक है और इस दिन सूर्यास्त सायं 5:40 पर हुआ है। अर्थात इस वर्ष अमावस्या 31 अक्टूबर और 01 नवंबर दोनों दिन व्याप्त है। पहले दिन संपूर्ण प्रदोष काल में, दूसरे दिन केवल 37 मिनट ही व्याप्त है। निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ 26 के अनुसार जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण महाफलदायी होता है और लिखा है कि उल्टा होए, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या ग्रहण की जाए तो महादोष होता है और पूर्व किए पुण्यों को नष्ट करता है। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में लेख है कि तत्र सूर्योदय व्याप्यास्तोत्तरण घटिकादि रात्रि व्यापिनी दर्श न संदेहा, अर्थात जहां सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल के उपरांत एक घटिका से अधिक व्याप्त होकर अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। तदनुसार 01 नवंबर 2024 को दूसरे दिन सिंधुकार आगे लिखते हैं तथा च परदिने एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्ति लक्ष्मी पूजादो पूर्वा अभ्यंग स्नानादो पदा एव मुभ्यत्र प्रदोष व्याप्त्य भावेपि। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ 300 पर लेख है कि दंडाक रजनी योगे दर्शा स्यात्तु परहवी तदा विहाय पूर्वेद्युः परहनी सुखरात्रिकारा, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होवे तो अगले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि तिथि तत्व के अनुसार एक घड़ी रात्रि का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुखरात्रि होती है। व्रत पर्व विवेक के अनुसार इयं प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या दिनद्वये सत्वा सत्वे परा तिथि निर्णय
अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ भी अंतर्निहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ग्रंथों का सार यह है कि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में एक घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता है कि 2 दिन प्रदोष में व्याप्ति है तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह निर्णय लिया जाना शास्त्र सम्मत है कि दूसरे दिन अर्थात 01 नवंबर 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन दीपावली किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत विद्यमान होने से अमावस्या साकल्यापादिता तिथि जो संपूर्ण रात्रि और अगले दिन सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाकर संपूर्ण प्रदोष काल वृषलग्न निशीथ में सिंहलग्न में लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त होगी। दीपावली ज्योति एवं प्रकाश का पर्व। वैदिक काल से वर्तमान तक प्रज्वलित दीपकों के दिव्य आलोक में हम अपने उत्सवों पर्वों का अनुष्ठान करते आए हैं। अपने राष्ट्र में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ज्योति पर्व से जुड़े पावन प्रसंगों की एक सुदीर्घ श्रृंखला है। आइए इस पर एक दृष्टिपात करते हैं। दीपावली पर प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रसंग। एक पौराणिक विवरणों से ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण कर इसी दिन क्रूर तथा आत्ताई हिरण्यकशिपु का वध किया था। 2 पद्म पुराण के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब दैत्यराज बलि से संपूर्ण धरती लेकर उसे पाताल लोक जाने को विवश कर दिया, तब भक्त बलि ने उनसे निवेदन किया, भगवान धरती लोक के कल्याण के लिए मेरी आपसे यह विनती है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या के 3 दिनों तक जो प्राणी मृत्यु के देवता यमराज तथा श्री संपदा की अधिष्ठात्री माँ महालक्ष्मी के नाम से दीपदान करे, उसे यम की यातना कभी न मिले और उसका घर श्री संपदा से सदैव आपूरित रहे। तब से धरती पर दीपावली पर्व मनाया जाने लगा। 3 ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज ने नन्हे से जिज्ञासु बालक नचिकेता को इसी दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था, जिसका उल्लेख कठोपनिषद में यमनचिकेता संवाद के अंतर्गत विस्तार से किया गया है। 4 असुर रक्तबीज का वध भगवती माँ काली ने इसी दिन किया था। रक्तबीज का सर्वनाश होने के कारण कार्तिक अमावस्या को दीप प्रज्वलित कर मां काली की आराधना की गई थी। विशेषकर बंगाल एवं उड़ीसा में मां काली की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। विशेष रूप से तांत्रिक पूजन पद्धति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 त्रेता युग में आसुरी शक्ति के प्रतीक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में हर्षोल्लास के साथ देश भर में दीपावली मनाया गया था। 6 विश्व के विशालतम महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्वापर युग में 12 वर्षों के वनवास तथा 1 वर्ष की अज्ञातवास पूरा करने के पश्चात पांडव जब वनवास से सकुशल लौट आए, तब उनके स्वागत में प्रजा ने दीपोत्सव का आयोजन किया था। पांडवानागतान श्रुत्वा नागरास्तु कुतूहलात् कौतूहलेन नगरं दीप्यमान मथाभवत्। 7 जैन मत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का पावापुरी में दीपावली के दिन मोक्ष हुआ था। अतः जैन समाज इस पर्व को मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। 8 सन 1577 में दीपावली के दिन ही अमृतसर के हरमंदिर साहिब का शिलान्यास किया गया था। 9 सन 1619 में बादशाह जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखे गए सिख गुरु हरगोबिंद जी एवं 52 राजाओं को मुक्त किया गया था। अतः इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में सिख बंधु इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। पाश्चात्य जगत में स्वामी रामतीर्थ को भारत का जीवित ईसा मसीह कहा जाता था।
11 आर्य समाज के संस्थापक तथा शुद्धि आंदोलन के पुनर्प्रवर्तक महर्षि दयानंद का निर्वाण दीपावली को ही हुआ था। इन्होंने भारत के गौरवमय अतीत की ओर चलने का आह्वान किया था। 12 दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण वैज्ञानिक भी है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ही सहज रूप में परंपरा से जोड़कर जनमन को संयोजित करने का कार्य किया। 4 माह वर्षा के बाद वातावरण में अत्यधिक नमी के कारण कीट पतंग एवं विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है और बीमारियां फैलने का डर रहता है। अतः हमारे समाज द्रष्टाओं ने इसे दीपावली जैसे पर्व के रूप में धार्मिक महत्व देकर पर्व से पूर्व घरों की साफ सफाई, लिपाई पुताई कर स्वच्छता अभियान चलाने का संदेश दिया। सामूहिक रूप से घी अथवा तेल के दीपक जलाकर उत्सव मनाने का यह परिणाम होता है कि वातावरण में व्याप्त प्रदूषण एवं विषाणु सामूहिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। घरों में दीपक अवश्य जलाएं। इस प्रकार दीपावली अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अनुस्यूत होने के कारण संपूर्ण भारतीय समाज में अत्यंत उत्साह, उल्लास और उमंग से मनाई जाती है। दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस बार दिवाली अक्टूबर 1931 को मनाई जाएगी। दिवाली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है या इस पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? दरअसल दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। श्री राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। मां लक्ष्मी का अवतार। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है।
राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है।